ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपका ध्यान चूक गया शहंशाह। अगर आपकी अनुमति हो तो इसे हम मूर्खता कहना चाहेंगे। नहीं नहीं, हिलिएगा नहीं। एक भूल और तलवार आपके हृदय के पार। गलत जगह निशान लगाया आपने। दिल नहीं है हमारे पास। जिसके पास हृदय नहीं वो जीवित नहीं, और जो जीवित नहीं उसे मार के हम क्या करेंगे? आज पहली बार किसी ने हमें शह दी है। अब वाकई में एक बेहतरीन सिपाही हैं और इतनी ही बेवकूफ भी। चाहती तो हमारा कत्ल कर सकती थी, लेकिन अब हमें छोड़कर जा रही हैं। किसी निहत्थे को मारना वीरता नहीं। किसी को मार देने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है। आज पहली बार हमारी शमशीर ने हमें धोखा दिया है, पर इसमें उसका कसूर नहीं। कसूर आपकी खूबसूरती का है। तुम तीन अंदाजी में बेहतरीन हो, पर शमशीर बाजी एक बहुत ही अलग बात है रुकैया। तुमने हमें जोधा बेगम के साथ रियाज करते देख लिया तो किसी ने तुम तक ये खबर पहुंचा ही दी कि हमने तुम्हें और जोधा को लड़ते हुए देखा। हमें ये खबर मिली तो सही, पर किसी के जरिए नहीं। हमें ये खबर दी तुम्हारी इस नाकाम हरकत ने। तो क्या अब तुम भी हमारे साथ शमशीरबाजी में दो हाथ करना चाहती हो? दो हाथ वो करे जो नफरत करे, जैसे जोधा तुमसे करती है, और जो मोहब्बत करे वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और हमें इस बात की खुशी है कि तुमने जोधा के हाथ से शमशीर गिराकर हमारी शतरंज की शिकस्त का बदला ले ही लिया। गलत। हकीकत तो यह है कि जितनी वो शतरंज में माहिर है, उतनी शमशीरबाजी में भी। जिसे जलील करना चाहते हैं उसकी तारीफ नहीं करते जलाल। जलील तो करने की कोशिश करते हैं उसे, लेकिन हर बार एक नई बात, एक नया फन जानने को मिलता है उसके बारे में। अब न जाने और क्या क्या जानना है उसके बारे में। वो जो भी जानती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी और हथियारों से सिपाही खेलते हैं।
सल्तनत की बेगम नहीं। कहीं तुम्हें उससे जलन तो नहीं हो रही? हमारे हरम में अपनी जगह महफूज रखने के लिए दिमाग से खेलना पड़ता है, जोधा की तरह हथियारों से नहीं। और मसला जब दिल और दिमाग के खेल का हो तो इस सल्तनत में आने से पहले ही जोधा बेगम की शिकस्त हो चुकी थी। आज तक हम भी इसके बारे में यही गलतफहमी रखते थे। मतलब ये कि दिल का तो पता नहीं, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल बखूबी करना चाहती है वो। लगता है शहंशाह उसके कायल हो गए। हरगिज़ नहीं, हमें उसके गुरूर को तोड़ना है जिसे अब तक हमने तोड़ा नहीं है। उसकी शमशीर गिराकर भी तुमने उसे शिकस्त दे ही दी। उसकी शिकस्त तो हुई है, पर अब तक हमारी फतह मुकम्मल नहीं। जिसके पास हृदय नहीं वो जीवित नहीं, और जो जीवित नहीं उसे मार के हम क्या करेंगे? अब बस ये देखना है कि दिल जीतता है या दिमाग। आज पूजा में बहुत विलंब हो गई जोधा। आपको स्वयं ही पुष्प लाने का हक नहीं करना चाहिए था। अब जब तक आप पूजा नहीं करेंगी तब तक आप कुछ खाएंगी भी नहीं। एक दिन भोजन में विलंब होने से कुछ नहीं होता है मोती। और रही बात पूजा में देर की, तो कान्हा जी पूजा का समय नहीं, पूजा करने वाले का भाव देखते हैं। अच्छा ठीक है, आप शीघ्रता से पूजा करिए, तब तक हम कुछ भोजन का प्रबंध करते हैं। अरे कान्हा जी की मूर्ति से बांसुरी कहाँ चली गई? लगता है माखन चोर की जगह आज बाल गोपाल बांसुरी चोर हो गए हैं। पकड़ लिया बांसुरी चोर। नहीं पकड़ा, चोर अभी तक आजाद है। अब पकड़िए, हम बहुत तेज भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप बहुत तेज भागते हैं। अब रुकिए तो सही। अच्छा हम आपको बांसुरी बजाना सिखाते हैं, सीखनी है ना? हाँ, पहले खेल पूरा करो ना, पकड़ के दिखाओ। क्या हो रहा है? क्या हुआ ऐसे? आप घबराइए मत सलीमा जी, ये ठीक है। यहाँ से भाग के जा रहे थे कि कितनी बार समझाया है आपको कि यहाँ वहाँ मत भागा कीजिए, पर आप है कि हमारी बात ही नहीं सुनते। अभी कुछ हो जाता तो
बेगम सलीमा, किसे डांट रही हैं आप? ये तो बच्चा है, नासमझ है। गलती तो उनसे हुई है जो बड़े होकर भी समझ नहीं रखते हैं। बेगम जोधा, आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ शहंशाह के पास जाना होगा, फौरन। तो ही है ये बेगम के अदब की और मुगल सल्तनत की तहजीब की। इस तरह खुले हम सबके सामने बेपर्दा पानी में थे, सिपाही थे, गैर मर्द थे, कुछ समझती हैं आप? क्या वो कोई जगह थी रहीम के साथ खेलने की? वो तो ना समझे बच्चा है, पर आप नहीं। परंतु शहंशाह, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है बेगम जोधा। मगर बेगमों को एक खास तहजीब के दायरे में रहना होता है, कुछ खास अदब का ख्याल रखना होता है, जिनकी आप हर बार मुखालफत करती हैं। हमें आइंदा से आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको मुगलिया अदब समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बड़ी अम्मी से पूछ लीजिएगा, लेकिन आइंदा आप मुगल बेगमों की तहजीब की सरहद पार नहीं करें। कितना उत्तम न्याय है ना आपका शहंशाह। आपने अपनी बड़ी अम्मी की बात तो सुन ली कि हम और रहीम भाई तालाब में थे, परंतु क्यों, किस लिए, कैसे, ये प्रश्न ना तो आपके मन में आया, ना ही आपकी बड़ी अम्मी के। कहना क्या चाहती हैं आप कि बड़ी अम्मी झूठ बोल रही हैं? आधा सत्य पूरे झूठ से अधिक विनाशकारी होता है शहंशाह। हाँ, हम रहीम के साथ तालाब में थे, परंतु हम वहां पर खेल नहीं रहे थे। आपकी दृष्टि में एक डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदना मुगल मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो हमारा कर्तव्य था। या अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह हो गया हमसे शहंशाह। शहंशाह, बेगम जोधा बिल्कुल ठीक कह रही है। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा तबाही फैला सकता है। शहंशाह, पूरी की पूरी गलती हमारी है। हमने बेगम जोधा को पानी में देखा, वो उन गीले कपड़ों में सबके सामने थी। नहीं शहंशाह, हम कुछ सोच ही नहीं पाए और सीधा इन्हें आपके पास ले आए ताकि आप इन्हें कुछ समझा सके। काश शहंशाह, काश हमने बेगम जोधा की नेक नियति को समझा होता। गलती हो गई हमसे शहंशाह। कैसी बात कर रही हैं आप बड़ी अम्मी? गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, आपको भी हुई। उसके पीछे आपका जज्बा गलत नहीं था। आपने जो कुछ भी किया वो मुगल तहजीब की रवायत के लिए। हमसे माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा ना करें। और बेगम जोधा, हम शहंशाह हैं, सल्तनत के साथ साथ महल भी सब कुछ एक अदब में, एक दायरे में रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा फर्ज है सबकी सुनना, पर हम बेवजह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। हमें बहुत खुशी है आपने रहीम की जान बचाई। हम यहाँ से जाना चाहते हैं शहंशाह। धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। बाअदब, बामुलाहिजा होशियार शहंशाह हिंद, नूरे सल्तनते मुगलिया, आला हजरत बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने खास में तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सूबेदार शरीफुद्दीन आपके हुजूर में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम वालेकुम शहंशाह। शरीफुद्दीन, हम तुम्हारी जंगी और सियासी काबिलियत के कायल हैं। तुमने मेवात में अपनी सूबेदारी बखूबी निभाई और आमेर में भी अपनी बहादुरी साबित की है, इसलिए हम चाहते हैं कि मेड़ता की जंग तुम्हारे निगहबानी में हो। हम चाहते हैं कि मेवात के साथ साथ तुम नागौर की सूबेदारी भी संभालो, और हम चाहते हैं कि मुगल सल्तनत की जड़ें मेड़ता में भी मजबूत हों। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। मेड़ता कूच करने से पहले हम चाहते हैं कि तुम आमेर से वसूला सारा महसूल माल उन्हें वापस लौटा दो। जो हुक्म शहंशाह। कैसे दरबान आप, हमें रुकने की
गुस्ताखी कर रहे हैं। वो शहंशाह ही नहीं, हमारा अटलीक भी है। किसी को भी अंदर जाने का हुक्म नहीं है। तो फिर हमें रोक के दिखाइए। वो देखो। अरे अरे, अंदर जाना मना है। हमें उम्मीद है हमारे हुक्म की तामील हो। मिर्दा की जंग के लिए सिपाहियों को खास तालीम दी जा रही है। जैसे वो पूरी हो जाएगी तुम कूच कर सकते हो। सबसे बात करने का वक्त है आपके पास, सिवाय हमारे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हफ्ते हो गए ना आपसे बात हुई ना मुलाकात। कितने मसलों पर मसलत करनी है और वक्त ही नहीं आपके पास हमारे लिए। दरबान, इन्हें यहाँ से ले जाइए। दीवाने खास में खास मसलत चल रही है। हमें माफ कीजिएगा, हम वाकई आपको अपना वक्त नहीं दे पाए, तभी आप इतने शरारती हो गए हैं। लगता है आपके साथ सुकून से बैठकर गुफ्तगू करनी होगी, इसलिए आज शाम का हमारा वक्त आपका हुआ। शुक्रिया, पर वादा भूल मत जाना। तब तक हम छोटी अम्मी जान के पास जा रहे हैं। छोटी अम्मी जान? हाँ, आपकी नई बेगम। वो हमारी नई दोस्त है। छोटी अम्मी जान, नई दोस्त? जोधा, लगता है रहीम को वक्त देना ही होगा। ये देखिए, खास आपके लिए बनवाई है। बहुत सजेगी आपके हाथों में, एकदम शहजादे लगेंगे आप। भाई जख्म देता है और बहन जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाती है। क्या कहा? शहजादे? शहजादे हैं हम? हाँ, शहजादे नहीं, गुलाम हैं हम आपके भाईजान के। सूबेदार बनकर रह गए हैं हम बस। औकात क्या है हमारी? हाँ, आमेर पर फतह हमने हासिल की और नाम हुआ तुम्हारे भाई शहंशाह हिंद का। हम सिर्फ मजाक बनकर रह गए। पूरी ताकत से आमेर से जो महसूल वसूला था उसे वापस करने का हुक्म दिया है तुम्हारे शहंशाह भाई ने। फिर से जान पर हम खेलेंगे, दुश्मनों का खून बहाकर नागौर हम हासिल करेंगे और नाम होगा फिर से तुम्हारे भाई जान का। फिर से किसी छोटे सूबे की सूबेदारी देकर भेज दिया जाएगा हमें। अरे नाम के बहनोई हैं हम, पर गुलामों से ज्यादा औकात नहीं है हमारी। मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंद बादशाह सलामत मोहम्मद जलालुद्दीन हरम में तशरीफ ला रहे हैं। आदाब बादशाह सलामत। देखिए तो हमने आपके लिए कितनी खूबसूरत कढ़ाई की है, कबूल फरमाइए। इसे छोड़िए हुजूर, ये देखिए हमने आपके लिए नया पोशाक बनाया है। आराम गृह में पहनकर आपको सुकून मिलेगा। हुजूर पान शौक फरमाइए। शहंशाह, हमारा दुपट्टा छोड़िए। आपने कहा था कि आप कुछ फिर क्यों आप ऐसा? रहीम, दुपट्टा छोड़िए। अब बड़े होकर बिल्कुल हमारी तरह बनेंगे। आपने हमसे मुलाकात का वक्त मांगा था ना? बहुत ही शरारती हो गए आप आजकल। अगर आप छोटे ना होते, तुम्हारी बेगम का दुपट्टा खींचने की गुस्ताखी की सजा मिलती है आपको।
कहाँ चले गए शहंशाह? हमें तो लगा कि वो हरम में रुकेंगे। वो तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आए थे, वो जोधा बेगम के यहाँ आए थे रहीम को लेने। उन्हें बच्चे से बेहद मोहब्बत है, तो जब भी रहीम उनके पास होते हैं उन्हें बाकी किसी और की परवाह नहीं रहती।